कहा जाता है कि एक लड़की सबसे ज्यादा सुरक्षित अपने बाप के घर के अंदर होती है। अपने माँ बाप के साए के अंदर एक बेटी सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करती है। जब वो सड़कों के ऊपर निकलती है और कोई लड़का उसका पीछा करता है तो वो बेटी हमेशा सोचती है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी घर पहुंच जाऊं, मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। जैसे ही रात का समय होता है, सूरज ढलने लगता है, वैसे ही माँ बाप सोचते हैं कि हमारी बेटी दिन ढलने से पहले घर आ जाए ताकि हमारी बेटी सुरक्षित हमारे पास पहुंच जाए। लेकिन आज एक रूह कपा देने वाला मामला सामने आया है। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि एक बाप अपनी ही बेटी के साथ गलत काम करता हो, एक बाप अपनी ही बेटी के साथ अत्याचार करता हो, एक बाप अपनी ही बेटी का क्या कभी रेप कर सकता है? ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं है, बल्कि एक 13 साल की बेटी खुद अपने मुंह से अपनी ये बाप की दास्तां जो है समझा रही है, दास्तान समझाने के ऊपर मजबूर हो चुकी है। उसी बेटी के मुंह से आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ वाकया हुआ है उसके साथ। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि ये खबर जो है, ये मामला जो है वो है हिसार के एक कॉलोनी का, जहां पर आपने कुछ समय पहले देखा होगा कि भिवानी के एक स्पा सेंटर के ऊपर पुलिस की रेड पड़ी थी और रेड पड़ने के बाद जो उसका मालिक था उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके ऊपर शिकंजा कस दिया गया है। और वही मालिक जो है स्पा सेंटर का, वही इस 13 साल की बेटी का पिता है। और वो सिर्फ भिवानी ही नहीं बल्कि हिसार के साथ एक और डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी स्पा सेंटर चला रहे। जिस्म का धंधा करते करते वो बाप इतना मदहोश हो गया कि उसने अपनी बेटी तक को नहीं छोड़ा। आखिरकार उस बेटी के साथ उसके बाप ने किया क्या है, वो उसी की जुबानी सुनवाते हैं आपको। कब से हो रहा है आपके साथ ऐसा? 1.5 साल से। 1.5 साल से ऐसा हो रहा है? हाँ। पूरी घटना क्या हुई थी आपके साथ शुरू से बताया, जैसे आपने अभी बताया था। पहले मेरे मम्मी के मेरे पापा ने ज़्यादा मारपीट की थी, उस दिन से मेरे साथ हो रही है। मेरी मम्मी को मारा था ना, उस दिन से मेरे पापा ने छेड़खानी की थी। अगले दिन बताने जा रही थी जब मेरे पापा ने बोला कि तुझे जान से मार दूंगा और बताइए तो, और फिर ज़्यादा छेड़खानी करने लगे तो फिर मैंने मम्मी को बताया तो मेरे साथ वो आँख काटने लगे थे कि अगर बता दिया तो आज तुझे मार दूंगा जान से। फिर मैंने इससे मारे बताया नहीं था मेरी मम्मी को। फिर लगातार कितने दिन तक आपके साथ होता है? थोड़ा तेज बोलो। ये वो ज़्यादा 3-4 दिनों में तो होता ही रहता था। आपके पापा बाहर रहते थे? हाँ, बाहर रहते थे। तो कभी आपने इन दिनों में मम्मी को बताने की कोशिश नहीं की? नहीं, मुझे डर लगता था। तो फिर आपने आपकी मम्मी को कैसे बताया? आपने कब बताया? जब मेरे पापा मुझे अब ज़्यादा परेशान करने लगे इसलिए मेरे को मेरी मम्मी को बताना पड़ा भाग ले जाकर। जब आपकी बेटी ने आपको ये बात सारी बताई तो आपकी प्रतिक्रिया क्या थी पहले? बेटी ने मुझे सुबह मेरे साथ झगड़ा बहुत हुआ, वो मार पिटाई करी मैं इस झगड़े के बारे में। तो बहुत मारा मुझे, मेरी सास, मेरा देवर, मेरे जेठ सारे मेरे पर बहुत टॉर्चर करते थे। इसलिए बेटी ने मैंने सारा कुछ बताया। दुखारे ने बेटी को लेकर सीधी मेला थाना में लेके आई मैं, तो पुलिस में कंप्लेंट की, फिर भी मेरी कोई सुनाई नहीं कर रही है अब तक। खबरें समझौते की आ रही है, अगर ऐसी स्थिति थी तो क्यों समझौता क्यों किया आपने? समझौता नहीं किया मैंने, पहले बहुत समझौता कर लिया मार पिटाई के बारे में। किस मामले में समझौते की खबरें जो आ रही हैं, वो समझौते की खबरें क्या आपसे संबंधित मामले में आ रही हैं या गुड़िया से संबंधित मामले में आ रही हैं? अब तो पहले तो घर के मेरे को मार पिटाई करता था जब समझौते की बात आई थी। अब मैं बेटी के साथ इतना गंदा व्यवहार हो गया, अब मैं समझौता नहीं करना चाहती। क्या किसी तरह का कोई मेडिकल या कोई सबूत है आपके पास? मेडिकल पुलिस वाली मुझको दे नहीं रही है। कौन पुलिस वाली? सुनीता SHO मैडम, कई बार जाई आता जोड़ा भी कर लिया, फिर भी वो मेरे को नहीं दे रही है। कंप्लेन करवाए कितने दिन हो गए आपको? 2.5 महीने हो गए। इन 2.5 महीनों के दौरान क्या कभी आपने ये कहा कि उसको ढूंढा जाए जो लड़की का पिता है? पहले 2 महीनों से तो नहीं कह रही है कि मिल नहीं रहा है। भिवानी में स्पा सेंटर चलाता है, हिसार में भी 2 स्पा सेंटर है, भिवानी में भी छप्पा लग गया है तो वो वहाँ से पकड़ा गया है। तो मेरे केस की कोई सुनाई नहीं हो रही है। आपके पति कितने टाइम से मार पिटाई कर रहे हैं आपके साथ? शुरू दिन से ही कर रहे हैं।
शादी को कितने साल हो चुके हैं, कितने बच्चे हैं, और लड़की के बारे में कब पता चला कि छेड़खानी हो रही है? लड़की ने 6 तारीख को बताई थी। तो जिस समय बेटी के साथ ऐसा होता था, क्या उस समय आप घर पर नहीं होती थी? नहीं जी। क्या आप बाहर काम वगैरह करती हैं? नहीं जी, मैंने दुकान कर रखी है, जनरल स्टोर की दुकान का सामान लेने भी जाती थी, पशु भी रखती हूँ, घास भी लेके आती थी, सारा काम करती थी बाहर। तो आपके और भी बच्चे हैं? 2 लड़के, 2 बेटा 1 बेटी है। तो बेटे बड़े हैं इससे या छोटे हैं? एक बेटा बड़ा, एक छोटा इससे। बच्चे भी उस समय घर नहीं होते थे दोनों आपके बेटे? नहीं जी, वो ऊपर भी मकान है, बुला चपड़ा के ऊपर ले जाए करता था उसको। क्या शराब के नशे के आदी थे आपके पति? हाँ, शराब भी पीते हैं, रात दिन पीते हैं शराब पी के ऐसा किया करते थे वो? शराब तो रात दिन ही पीते हैं। आपके पति के साथ आपका रिश्ता कैसा था? नहीं था अच्छा। सुनने में आ रहा है कि क्या किसी और बच्ची से की संबंध चाची है? के साथ उनके संबंध चल बहुत रहे बार थे। भी अफेयर बहुत ज़्यादा चलते थे। 3 साल से मेरी दिरानी पिंकी के साथ भी बहुत ज़्यादा अफेयर चल रहा था। मेरी दिरानी ने ही मेरी बेटी के साथ ऐसा गलत व्यवहार करवाया था। तो अभी आप आज जिस मामले में आए हैं, आप कहाँ आए हैं और क्या आप चाहते हैं? मैं मेरी बेटी का इंसाफ चाहती हूँ। आईजी ऑफिस में मिलने आई थी। इससे पहले आपने कहाँ इस मामले को रखा? एसपी के पास भी अभी गई थी, कई बार जा चुकी थी। एक बार एसपी ने भी धक्का मार के निकाल दिया। मुझे क्या कहा एसपी ने? नुके झूठा मुकदमा है तेरा, 2 महीने से तो ऐसे बोल रहा कि वो मिल नहीं रहा है। अभी धक्का मार के मुझे निकाल दिया कि झूठा मुकदमा है। जमीन गिरवे रखी है उनने। जब बाद में एसपी पुलिस वाले सब बदल गए हैं। क्या लगता है कि आपको इंसाफ मिलने में इतनी देरी क्यों लग रही है? पता नहीं है जी क्यों देरी लग रही है। क्या लगता है बच्चियां जो है घर पर ही सुरक्षित नहीं रही? नहीं। तो आप अभी मीडिया के सामने आई हैं, तो क्या सोच करके आई हैं आप? मैं यही सोच के आई हूँ भी मेरी बेटी को इंसाफ दिवा दो। आपके संज्ञान में कब ये मामला आया? हमारे संज्ञान में तो ये 2 दिन पहले आया और सुनीता से फ़ोन पे ही बातचीत हुई। और कल छुट्टी थी और परसों शनिवार को भी प्रशासन मिलता नहीं है, तो फ़ोन पे व्हाट्सएप पे इनसे मैंने FIR की कॉपी, मैंने कहा एक बार आप व्हाट्सएप कर दो, तो वो FIR की कॉपी पढ़ी। इनसे फ़ोन पे भी बातचीत हुई और फ़ोन पे बातचीत हुई तो बहुत ही ऐसे रोंगटे खड़े करने वाली बात है। और यहाँ हम देखते हैं कि लगातार अनेकों केस ऐसे हैं कि मुकदमा दर्ज करते हैं और ज़्यादातर आम लोगों की ये है जी पैसे खा के और उस मुकदमे को फिर खारिज करते हैं। आप देखिए, कोई एक बच्ची कोई अपने बाप पे कोई इल्ज़ाम लगा सकती है? कोई एक पत्नी जिसने पिटती रही और उसके बावजूद घर बसाने का हर महिला प्रयास करती है और अपना घर बसाने के लिए सब इन्होंने प्रयास किया है, क्योंकि महिलाओं को दिखते हैं कि 3 बच्चे भी हैं और ये तो खुद भी कमा रही थी। उसके बावजूद जाति कम होना तो क्या और ज़्यादा भी इनके साथ बढ़ गई है। और जिस तरह का इन्होंने हमारी पूरी बातचीत तो अभी हमें करनी है, कुछ जो बातचीत हुई है उसमें ये है कि वो आतन कह लो या एक विकृत मानसिकता का इंसान है, जिसकी मानसिकता ऐसी है कि वो सपा सेंटर चलाता है हिसार में, भिवानी में, तीसरा कहाँ बता रहे थे, एक और डिस्ट्रिक्ट में भी, और हिसार में भी बताते हैं कि सपा सेंटर चला रहा था। एक महिला उसकी पार्टनरशिप थी, आरती नाम मैंने सुना, जो पता चला उसको भी सुसाइड करना पड़ा। और अनेकों महिलाएं बाहर से ले आके भी ये ऐसे धंधा उसके अंदर करवाता है। तो महिलाओं के जिस्म से सौदा करते करते ये भूल गया, अपनी बेटी को ही नहीं बख्शा। तो ऐसे दरिंदों के खिलाफ यहाँ पे न्याय के लिए चक्कर काटना पड़े, ये बहुत ही चिंता की बात है। और यहाँ के प्रशासन को बिल्कुल शर्म नहीं आती। और परसों ये 3 दिन पहले भी जब एसपी ऑफिस में गए, अरे ऐसा जो जिले का एक अधिकारी है, एसपी है, जिससे उम्मीद करते हैं अंत में कि एसपी से मिलो, और एसपी इनको धक्के मार के ऐसे सेंसिटिव मामले में निकालता है। यानी आप देखिए कि कहाँ इनकी संवेदनाएं खत्म हो गई है। हमने यहाँ ये जो मीरका वाला मामला हुआ उस समय भी हम यहाँ आईजी साहब से मिलने आए थे। उससे पहले भी अनेकों बार यहाँ की डीसी को, एसपी को हमने लिख के दिया है
कि भाई जो भी ये जो पुलिस थाने हैं, सीधा जो इंचार्ज हैं, जो ऐसे मामलों को डील करते हैं, वो सेंसिटिव लोग हो, उनकी ट्रेनिंग हो और वो न्यायप्रिय लोग हों, कम से कम न्याय उनको मिल सके। लेकिन आज देखते हैं कि ज़्यादातर ऐसे लोगों को भर्ती कर रखे हैं जो ज़्यादा पैसे एसपी को कमा के दे सकता है। अभी पीछे से एक मामला आया, फ़ोन करा किसी ने कि डाबड़ा चौक पे कोई छोटा मोटा होटल है, एक लड़की को रोड से खींच के ले जा रही है। एक फैमिली, एक शादी में हम इकट्ठे हो तेल डलवाने चले गए, वो आके वो बताते हैं जी बड़े स्तब्ध थे कि भी ऐसे रोड से उठा के ले जाते हैं। जहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है, और उन्होंने कहा कि आप प्लीज़ जल्दी करिए। और मैंने जब 112 नंबर पे फ़ोन किया तो एक तरह से मेरे से ही सवाल जवाब थे कि फ़ोन ऑन रखना, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्या नाम है, आप अपना बंद मत करना, दूसरा फ़ोन भी देना। मैंने कहा मेरा ये नाम है, मैं यहाँ रहती हूँ, ये फ़ोन नंबर है, आप कार्रवाई करिए। और फिर मैं जब पुलिस से बात करती रही कि कहाँ पूछे, कहाँ है जी, मैंने उन्होंने जो मुझे एड्रेस बताया था, मैंने कहा यहाँ है, ये तो बंद है जी। मैंने कहा इसको खोल के देखो, अंदर आपको मिलेगा। और उन्होंने जब खोल के देखा, मैं वो शोर आ रहा है मेरे पास, और यहाँ के 9/11 के थाने के इंचार्ज से मैं बात करती हूँ, बोला जी अभी आपको सुबह मिलवा देंगे। मैंने कहा लड़की से बात करवाना, ये कौन है, अगर ये मर्जी से आई है तो इसको घसीट के क्यों ले जा रहे हैं। तो उसने कहा अगले दिन भी नहीं, मैंने रात 1:30 बजे तक मैं जागती रही, उस मामले में फ़ोन करती रही, सुबह बताएंगे, सुबह भी फ़ोन किया, आज तक उस लड़की से नहीं मिलवा। कहा जी वो तो बाहर की थी। तो ये सब पुलिस से मिली भगत से चल रहा है। ये कोई भी महिला, कोई भी लड़की, हम कहीं भी सुरक्षित नहीं है। मतलब इसलिए हम बेटी अपने बाप के साथ भी सुरक्षित, मैं इनको बेटी बाप के साथ भी सुरक्षित नहीं है, पुलिस थानों में भी सुरक्षित नहीं है, जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है। आपको क्या लगता है कि इस मामले में इतनी देरी क्यों हुई है, इनको इंसाफ दिलाने में इतनी देरी क्यों? हमें ये लगता है कि पहली बात तो जो पुरुष प्रधान समाज है, महिलाओं के खिलाफ जो मानसिकता, दूसरी जिस तरह के बड़े बड़े लोग भी ऐसे मामलों में, जो सांसद हैं, एमएलए हैं, मंत्री हैं, ऐसे मामलों में जब शामिल होंगे तो हौसले बुलंद होते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर बुलंद होते हैं। इसमें पैसे का भी है, इसमें क्योंकि पैसे से आज न्याय मिलता है और पैसे से ही तोलते हैं। और ये मैं समझती हूँ कि मीडिया को इस मामले में ज़रूर आवाज़ उठानी चाहिए। और यहाँ शहर में या किसी भी शहर में, गाँव में ऐसे धंधे जो चल रहे हैं, जिसमें जिस्म के धंधे, महिलाओं का शोषण, खरीद फरोख्त होती है, उन पे रोक लगनी चाहिए और फौरी कार्रवाई होनी चाहिए। आप देखिए 2012 के अंदर जो निर्भया कांड हुआ था, उसमें जो एक निर्भया फंड बना था, वो आज तक किसी को मदद नहीं मिलती। और जो वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर बने, उसमें भी कोई 2 से 3 दिन से ज़्यादा जगह नहीं है। तो इसलिए कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई बजट नहीं है, कोई जो विक्टिम होता है उसी को और प्रताड़ित होना पड़ता है। इसलिए बहुत से मामले तो उजागर ही नहीं होते, वो सोचते रहे न्याय तो मिलेगा नहीं, मेरी ज़िंदगी से खिलवाड़ होगा और मेरी बदनामी होगी। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्रशासन की बेरुखी, और ये खुद ऐसे मामले में शामिल होते हैं, इनकी जो नज़र है वो महिलाओं बेटियों के प्रति बहुत गंदी है, इसलिए इनको शर्म आनी चाहिए। अभी एक और मामला था, हम डीएसपी राजवीर सैनी जी से बात कर रहे थे कि कोई सिविल थाने का 526 नंबर मुकदमा है। हाँ, तो हम ये कह रहे हैं कि उसमें ये कहते हैं जी वो सबूत नहीं मिल रहा है। अब इसमें भी शायद कहेंगे कि सबूत नहीं मिल रहा है। अभी इनके एडवोकेट में लाल बहादुर जी से भी अभी फ़ोन पे जो बात कर रही थी, तो उन्होंने बताया कि मैंने भी उस डीएसपी को कहा कि रे कुछ तो शर्म करिए, कोई बेटी अपने बाप पे लांछन लगाती है। और इस मामले में हमें जितनी जानकारी जो मिली है ये सच्चाई है, और इतनी दर दर की ठोकर इनको नहीं खानी पड़नी चाहिए और तुरंत न्याय मिलना चाहिए। और जो भी गैर जिम्मेदार है, वो महिला SHO है, जो भी ऐसे मामलों में, उनके ऊपर भी सख्त है वो कार्रवाई है होनी चाहिए उनके खिलाफ भी। आपसे मैं पूछना चाहूँगी, बीच में बातें ऐसी आई थी कि आप दोबारा से जो है बेटी के मेडिकल के लिए ले जाया गया था, तो आपको क्या लगता है कि दोबारा से क्यों ले जाया गया था? झूठा मेडिकल करवाने के लिए लेके गए थे जी। मतलब दोबारा से मेडिकल, झूठा मेडिकल करवाने? उनसे मिली हुई है, मैं पुलिस वाले उनसे मिले हुए हैं। जैसा हमारे सुनने में आया कि आप अभी बता भी रहे थे कि उनकी जो पहुंच है ऊपर तक के लोगों से है, तो क्या लगता है आपको इसीलिए आपका मामला दबाया जा रहा है? हाँ जी, इसलिए दबाया जा रहा है जी। तो उसी दिन मेडिकल में मैं साथ था, मैडम ने भेज दिया था, बोले और टेस्ट होने हैं। उस टाइम पर्ची कटाई उस मैडम ने, बोले इसका मेडिकल करवाना है। मतलब मेडिकल तो हो चुका है, फिर मैं वहाँ से भाग गया। उसके आप अब तक कितनी बार महिला थाना के चक्कर लगा चुके हैं और कितनी बार उन्होंने आपको ये सांत्वना दी है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं? वो चक्कर तो बहुत वक्त काटी है, फिर
जब भी उसके पास फ़ोन किया तो गए, बोले मिल नहीं रहा। फिर वो भिवानी सभा में पकड़ा गया, वहाँ से मैडम के पास फ़ोन किया, बोले ठीक है पकड़ा गया। तो एक बार बीच में आपकी बात हुई थी, वो रिकॉर्डिंग भी शायद आपके पास है, जो आपने जिसमें कहा था कि वो आपको कहते सुनाई दे रहे हैं कि आप उनको पकड़ के हमारे पास ले आइए। हाँ, ये रिकॉर्डिंग है मेरे पास, फ़ोन के अंदर है। बोले हमको मिल नहीं रहा, आप पकड़ के ले आओ। पुलिस वाले इस बारे में आपका क्या कहना है? तुम्हारी कोई सारा जाए सहायता तो कर रहा ही नहीं रहा कुछ भी। तो अभी कह रहा है अभी पुलिस वाले मेरी मुट्ठी में है, आप कुछ नहीं कर सकते। पुलिस वालों को तो हमको चाहिए 1 करोड़ में खरीदना पड़ो तो खरीद सकते हैं। ये बात कौन कह रहा है? मेरा पति जी। क्या उनके फोन आते हैं आपके पास अभी भी? नहीं, वो वहाँ से बात आ जाती है जी, कोई न कोई बता देती है, पुलिस वालों को कह रही है ऐसे। आपके घर में भी वो लगातार आए हैं पंचायतें लेकर के, क्या उसमें आपके पति भी आए थे? नहीं जी, और कोई आ रही है जी। तो क्या दबाव आप एक तरह से दबाव डाल रहे हैं जी, फुल दबाव डाल। क्या दबाव बनाया जा रहा है आप पे? भाई फैसला कर लो, फैसला कर लो। हाँ केस जी। वापस ले लो। तो अभी आप क्या चाहते हैं? मैंने फैसला नहीं लेना है जी। पीड़ित पक्ष का कहना है कि हिसार के महिला थाने के अंदर एफआईआर दर्ज करवाई गई थी, 7 नवंबर को करवाई गई थी, लेकिन अब तक कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है। हालांकि पीड़ित पक्ष की तरफ से लगातार आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है सेटिंग बिठाई गई है उनके पति और पुलिस के बीच के अंदर, जिस वजह से अभी तक इस मामले के ऊपर संज्ञान नहीं लिया गया है। हालांकि बार बार ये भी कहा जा रहा है कि एसपी कम डीआईजी से भी मिले हैं, लेकिन वो भी बात के ऊपर गौर नहीं कर रहे हैं। तो इसी वजह से आज हिसार के आईजी ऑफिस के सामने हम लोग मौजूद हैं और आईजी ऑफिस के अंदर जो है आईजी शायद नहीं बैठे हैं, लेकिन अभी भी ये सभी लोग यहीं पर हैं और आईजी से अपने जो भी न्याय मांगना है उसकी गुहार लगाने के लिए एक बेटी आईजी के कार्यालय तक पहुंची है। खैर, अब देखने वाली बात यह है कि आईजी की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। तब तक आप लोग भी इस मामले को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो ये जिस्म फरोशी का धंधा बना हुआ है उसके अंदर आगे आने वाले दिनों में और इस तरीके की बेटियां जो है ना पिसे। खैर, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। ये थी सिटी बिग न्यूज़ की रिपोर्ट। नमस्कार।